अभी तो ये मस्जिद और मंदिर में ढूंढ रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद इंसानों में ढूंढेंगे। सरकार को ये पता चल गया है कि 2027 में हम जाने वाले हैं और उनको फिर से जिंदा रखने के लिए जगह जगह हिंदू मुस्लिम कराना उनका कर्तव्य है। वो अपने कर्म का पालन कर रहे हैं। हम लोग भी बाबा साहब के वंशज हैं, संविधान को मानने वाले, हम लोग अपने कर्म का पालन कर रहे हैं। जनपद मऊ में मौजूदगी है और यहाँ पर धरना स्थल है, कलेक्ट्रेट के बाहर हैं और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पदाधिकारी हैं और जिला अध्यक्ष जी हैं शिवाजी राव गौतम जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज ये लोग धरने पर बैठे हैं, ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या मांग है, किस विषय पर इन लोगों का धरना था आज। जी जय भीम। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जी, और हमारे बीच में हम सभी गार्जियन डॉक्टर पी के सागर साहब भी मौजूद हैं, तमाम सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद हैं। संभल में जो घटना हुई है, जामा मस्जिद की जो गलत तरीके से सर्वे का एक प्रारूप बना करके और हिंदू मुस्लिम का एक जो है पूरे देश में एक ये माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमान भाइयों पर टारगेट किया जा रहा है। तो इसके विरोध में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आज जिला अधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपी है। और ये ज्ञापन इन्हें अगर संभल में जो घटना लगातार बढ़ती जा रही है उसको वहाँ की स्थानीय शासन प्रशासन अगर कंट्रोल नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। आज पहला आंदोलन है और लिखित तौर पर जो हमने जो है कार्रवाई की है ज्ञापन के माध्यम से। अध्यक्ष जी बात करें तो मुख्य बातें क्या है, क्या हम कुछ देखिए, मुख्य बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अथाह स्थिति जिसके पास जो था, जिसको कहिए आप सामाजिक स्तर पर, जैसे जिनके धर्म के हिसाब से मंदिर था, कहीं मस्जिद था, कहीं गुरुद्वारे थे, तो उस पर ये निर्णय लिया गया कि कोई कमेटी इस तरह की नहीं होगी या ना कोई इस तरह का भविष्य में चल करके व्यवधान डाला जाएगा कि कोई किसी की जांच करे। वो जामा मस्जिद पर ये जांच का एक विषय खड़ा करके कहीं ना कहीं उसको गिराने का काम किया जा रहा है, वहाँ भड़काने का काम किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने का सीधा सीधा कहिए कि हिंदू मुस्लिम का इनका पूरा प्लान चल रहा है पूरे प्रदेश। अभी काशी का मामला उभरेगा, देखिए किसी तरह अयोध्या समाप्त हुआ तो एक नया मुद्दा इन लोगों को, जैसे इनको मुद्दा खोजना है। इनको जो है गाय से इनकी शुरुआत हुई थी तो गाय और चाय में अटके ये लोग। अभी अगर बात कर जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर ली जाए तो ये फेलियर सरकार है अब तक की, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ये रोजगार देने के मामले में फेलियर है एकदम। इसमें कोई कि रोजगार बहुत है, इनका रोजगार पकौड़ा वाली रोजगार है, ये इनका रोजगार है। अगर नाऊ है तो उसको दाढ़ी बनाने का ढंग सिखाया जाए, बाल बनाने का ढंग सिखाया जाए, कुम्हार है तो उसको चाक बनाने का ढंग सिखाया जाए, मिट्टी के बर्तन बनाने का। कहने का मतलब है कि जाति आधार पर जो बिजनेस मनवादियों के द्वारा हम पर थोपा गया, चमार है चमड़ा छीलेगा, तो हमसे जो हमारी इंजीनियरिंग थी उसको जो है ये छीन लिए। आज रेड चीफ, बाटा और तमाम ऐसे ब्रांड हैं हमारे पास नहीं है, तो हमसे हमारी स्किल भी छीन लिए और उस स्किल को कभी उठने नहीं दिए। अब से फिर से उसको शुरुआत कर रहे हैं ताकि हम फिर वहाँ दबे कुचले रहें। तो कहीं ना कहीं इनकी एक कुंठित मानसिकता है कि हमको ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो मुसलमानों के साथ इस देश में हो रहा है, आप इतिहास गवाह उठाकर देख लीजिए। मऊ जनपद से लेकर इस पूर्वांचल धरती पर एक ऐसे ऐसे नाम मैं आपको बता सकता हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी गर्दन तक कटा दिए। तो बहादुरों को नमन है जो मुस्लिम समाज के साथियों के साथ आज ये अत्याचार के, वहाँ 4 निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई। तो इस संभल घटना से धीरे धीरे दंगा भड़क रहा है और शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि तत्काल रूप से इसको किसी न किसी से निसंकोच इसको कार्रवाई को बंद करनी चाहिए और वहाँ पर अमन चैन कायम दोबारा करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप जो है ठीक है। जय भीम। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज की हमारे किस पे सुनना चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ? सर आज जो धरना दिए हैं आप लोग, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग, तमाम लोग मौजूद हैं, क्या मुद्दा है, कुछ क्या मांगे? आप जानते हैं जब हम लोग इकट्ठा होते हैं सरकार के खिलाफ ही इकट्ठा होते हैं। सरकार को ये पता चल गया है कि 2027 में हम जाने वाले हैं और उनको फिर से जिंदा रखने के लिए जगह जगह हिंदू मुस्लिम कराना उनका कर्तव्य है। वो अपने कर्म का पालन कर रहे हैं। हम लोग भी बाबा साहब के वंशज हैं, संविधान को मानने वाले, हम लोग अपने कर्म का पालन कर रहे हैं।
मान्यवर साहब ने कहा था कि सब जब संसद अंधी और गूंगी हो जाए, लाचार हो जाए, तो रोड पे अपनी जो है भागीदारी दिखाना पड़ेगा और रोड को लोगों से इतना भर दो कि जो रोडें सुनी हैं उस पर फिर से आवाज़ और अंजाम तक पहुंच जाए, ताकि संविधान और मौलिक अधिकार और लोकतंत्र आपके भारत में जिंदा रहे। ये लोग क्या नहीं करेंगे, ये लोग इससे भी गिरी हुई हरकत करेंगे। अभी तो ये मस्जिद और मंदिर में ढूंढ रहे हैं ना, कुछ दिन बाद इंसानों में ढूंढेंगे, मॉब लिंचिंग कराएंगे, क्योंकि जब ये चुनाव आएगा 27 आने वाला है, इनको पता है कि हम जाने वाले हैं। अब बचेंगे कैसे? तो दंगा वाली सरकार है, दंगा पे ही बचेगी, फिर से दंगा कराएंगे। इनका तो मौलिक अधिकार है, यही किए हैं। हाँ, युगों से किए हैं, युगों से करते रहेंगे। तो इनके खिलाफ हम लोगों को तैयार करना है, लोकतंत्र है, ताकि इन सब मुद्दों में न पड़ के, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, आप इनसे पूछेंगे रोजगार का, आप इनसे पूछेंगे कि कहाँ पे आप कितना बड़ा व्यापार खड़ा किए हैं, कि कौन सी कंपनी लगाए हैं, कितनी सरकारी वैकेंसी निकाले हैं, कितने युवा जो बेरोजगार थे उनको आप रोजगार दिए हैं 2014 के बाद। इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। ये लोग तो विश्वकर्मा योजना लेके आ गए हैं कि विश्वकर्मा योजना में ये है कि आपका जो अभी अध्यक्ष जी बताया कि जो धर्म है उसी आधार पे आप जिंदगी को यापन करो, अन्यथा तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई ना कोई षड्यंत्र करके आपको जेल में डाल देंगे, आपकी हत्या, आप अगले पल हैं कि नहीं है ये आप तय नहीं करेंगे, सरकार तय करेगी। सर 27 की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुरादाबाद की एक सीट है कुंदर की, उस मुस्लिम एरिया है, 60% मुस्लिम है, फिर भी वहाँ से 1.5 लाख वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। तो किस तरह से आप कहाँ बीजेपी का प्रत्याशी जीता? उसको तो जिताया गया है। मुस्लिम एरिया में बैरिकेडिंग लगा दी गई थी कुंदरकीपुर में, आप कवर कर रहे थे, तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो जब देखे कि जो हमारे विपक्ष का वोट है उसको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया, उनको जाने ही नहीं दिया गया, पूरी तरह लोकतंत्र ही वहाँ कायम नहीं था। ये तो अपने मन बढ़ई से जीते हुए लोग हैं, ये अपने से, अब उनकी सरकार है, वो जो जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। और उनका मौलिक एक मिल गया है, एक तरह से कहा जाए कि फिर से रानी की तरह आ गए ईवीएम, जो बटन दबाएंगे मिलेगा उनको ही। तो ये उनकी जीत है, मगर हम लोगों की वजह से वो, और हम लोगों को मानने वाली वो जीत नहीं है। और नहीं, उनके विपक्ष में जितने वोट थे उनको डालने ही नहीं दिया गया। ये आप भी देखे होंगे, इस पे आपको कवरिंग करना चाहिए। इस पे खुद सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर में जांच कराना चाहिए। जहाँ चुनाव हो रहा है, जिस तरह की क्यों बैरिकेडिंग लगाई जाती है, क्यों आप लगाएंगे बैरिकेडिंग? जब चुनाव पड़ रहा है, जब वोट पड़ रहा है, तो सारे लोगों का अधिकार है ना कि हम मताधिकार दें। आप जाने ही नहीं देंगे तो अपने से जीत जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ अभी तो आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं, कल रोड पे भी होंगे। बिल्कुल। तो किस तरह से सर 27 की तैयारी आप लोगों की चल रही है? 27 की तैयारी यही है कि लोकतंत्र को जिंदा करना है, लोगों में जाना है, लोगों को बताना है, संविधान के बारे में हर घर घर पहुंचाना है, ताकि इन लोगों की जो षड्यंत्रकारी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लोग अपना मत दें और 2027 में इनको उखाड़ फेंकें पूरे भारत से। और बहन जी कह रही कि अब उपचुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे आप लोग? कहीं भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की जब बात होती है तो बहन जी को ही लेके आ जाते हैं। मोदी नहीं कुछ कह रहे हैं, उनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं क्या? योगी कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में नहीं जान रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है देश में कि मोदी ने आज क्या बोला, ये आपको पूछना चाहिए मुझसे, मैं बताता। इस पे आप बात करिए, न कि आप लोगों को बांटने, विभाजन करने, क्योंकि वो हमारी आदरणीय, उनके खिलाफ हम लोग एक शब्द नहीं बोल सकते। उनके लिए मान सम्मान है, और मान्यवर साहब किए, बाबा साहब किए, अब हम लोग कर रहे हैं। तो बहन जी तो बोल रही हैं कि बीजेपी छोटी छोटी पार्टियां बना रही है, ये विभाजन का कार्य कर रही है। वो तो सदियों से बीजेपी ने विभाजन किया है, सदियों से उन्होंने विभाजन किया, जाति में बांटा, लोगों में बांटा, अब धर्म में बांट रही है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो उसे आना है। तो वो तो अपना षड्यंत्रकारी लगाएगी, मगर जो जनता है उनको इन लोगों के षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ अपने आप को तैयार रखना है। 2027 में पूरी तरह इनको ख़त्म कर देना है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। जय भीम। मैं रमेश चंद्र यादव जी। जो जुल्म जास्ती अत्याचार हो रहा है गवर्नमेंट करे, उसके खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप? मांगे हम लोग क्या, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जुल्म जास्ती के खिलाफ। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है इसके खिलाफ जो है हम लोग लड़ाई ले रहे हैं। अच्छा। और सड़क तक लड़ेंगे। चलिए ठीक है, बोलेंगे। मैं देवेंद्र कुमार डम्पी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मऊ। आज जो धरना स्थल पर आए, भारी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, मांगे हैं? मुद्दा मांगे ये है कि देखिए सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही हो गई है।
इनको जहाँ जांच करनी है वहाँ जांच नहीं कर रहे हैं। जाके गांव में सर्वे करें। तमाम लोग बेरोजगार पड़े हैं, अशिक्षित पड़े हैं, इलाज के लिए मर रहे हैं। वहाँ शिक्षा चिकित्सा के लिए जाके जांच करवावें। ये रोजगार, रोटी कपड़ा मकान के लिए जाके जांच करावें। तो ये लोग मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। तो अब तो चंद्रशेखर जी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी बोल रहे हैं कि अगर जिस तरह से मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं उसी तरह से बौद्ध मंदिर भी हम भी खोजने लगेंगे। ये तो जब ये लोग खोज रहे हैं, दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो लोग खोजेंगे अपने अपने इतिहास को। इसमें कहने वाली बात क्या है, खोजा जाएगा। अगर ऐसा ही चलेगा देश में प्रदेश में तो हम लोग भी खोजेंगे अपने इतिहासों को, अपने पुरखों को, अपने धर्म को। अच्छा सर, बात करें तो जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी आज तीसरे चौथे नंबर पे रही है विधानसभा उपचुनाव में, तो क्या कुछ 27 के देखिए, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, देश की जनता आज समझ रही है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक अच्छे नेता हैं और ये इस देश में कुछ नया करेंगे। इस देश में जो अमन चैन, जो शांति है, जिस चीज़ से लोग जूझ रहे हैं वो आवश्यकताएं पूरी कराएंगे। तो मैं यही कहूँगा, जनता कहीं ना कहीं समझ रही है और आने वाले समय में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। चलिए धन्यवाद। बोलेंगे कुछ? हाँ बोलिए। आज जो देश में हिंदू मुस्लिम का टारगेट करके जो देश आपस में लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हर मुस्लिम के खिलाफ मैंने खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं। आज देखिए उनको टारगेट किया जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, उनके पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि ये अपने सिर्फ धर्म के लोगों के लिए काम करें। लेकिन आप देखिए हर धर्म जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सबके साथ खड़ी है। ठीक, चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, आज मऊ कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पे आज इन लोगों का ये धरना था और ये लोग ज्ञापन दिए महामहिम को। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।